दिखाई दे रहे हैं, ये किसी पार्किंग में खड़ी हुई गाड़ियां हैं। हमारे देश में पार्किंग देखनी हो तो हालात ऐसे हैं कि हमें कोई सिखा ही नहीं रहा है। इसलिए स्कूली शिक्षा का बहुत ही खूबसूरत होना अनिवार्य है, शिक्षा का होना अनिवार्य है और स्कूली शिक्षा में तो उसके चार चांद लगने बहुत जरूरी हैं। आप तस्वीरों से समझ सकते हैं। एक और इंटरेस्टिंग चीज सुनने को मिली और पता है वो क्या है? जापानीज पेरेंट्स जो हैं वो अपने बच्चों को डांटते नहीं हैं। जब ये कंटेंट आपके लिए हम तैयार कर रहे थे, ये लेसन मुझे अपने आप के लिए भी मिला, जो मैं आपके माध्यम से खुद को भी सिखा रहा हूं। मुझे पहली बार कंसेप्ट पता चला कि जापानी लोग अपने बच्चों की परवरिश कैसे करते हैं। जानकर आश्चर्य हुआ कि अपने बच्चों को कभी भी पब्लिक में लोगों के सामने पनिशमेंट नहीं देते। सामान्यतया अगर हमारे बच्चे किसी के सामने कुछ गलत कर देते हैं, बचपन में हमने भी कभी गलत किया है, तो हमारे पेरेंट्स हमें सबके सामने डांट देते हैं। यहां के बच्चों को कभी भी पब्लिक में नहीं डांटा जाता। इसका परिणाम यह होता है कि बच्चों का सेल्फ एस्टीम बहुत हाई रहता है। अब सवाल है कि पब्लिक में नहीं डांटा जाता तो फिर क्या हुआ? फिर तो ये बिगड़ जाएंगे। नहीं, उन्हें प्राइवेट तरीके से, उन्हें अकेले में ले जाकर, उन्हें अकेले में समझाया जाता है, उन्हें डांट लगाई जाती है। पेरेंटिंग के सख्त नियम हैं कि यहां पर किसी भी बच्चे को पब्लिक में नहीं डांटा जाएगा, उससे बच्चे का सेल्फ एस्टीम लो हो जाएगा, बच्चा खुद की मदद कभी नहीं कर पाएगा। आप में से कई लोग इसे लाइट अंदाज में भी ले सकते हैं, अजी इससे क्या फर्क पड़ेगा? फर्क कितना पड़ता है? आजकल छोटे छोटे बच्चों में भी खुद का सम्मान, आत्मसम्मान, ईगो होने लगा है और उनका आत्मसम्मान कॉम्प्रोमाइज होता है तो वे कुंठा के भाव में रहने लगते हैं। हमें सबके सामने क्यों डांट दिया? उन्हें लगता है कि उनकी इज्जत भी अपनी इज्जत है। और सच मायने में जापानी कल्चर यह सिखाता है कि यहां के लोगों को इस प्रकार के संस्कार दिए गए हैं कि बच्चों को पब्लिकली नहीं डांटा जाएगा। नंबर दूसरा, बच्चों को पनिशमेंट उनके काम का दिया जाता है। कई बार आपने देखा होगा, अगर हमारे बच्चे से गलती से कोई चीज गिर जाए या फैल जाए, मान लीजिए कि वो ग्लास का मग लेके जा रहा है, गिर गया, या कहीं से सब्जी गिर गई, फल गिर गया, या फिर कोई वस्तु उससे बिगड़ गई, तो उसकी डांट मरना शुरू हो जाती है। यहां तक कि हम में से कोई हाथ साफ भी कर लेता है कि तुमको दिख नहीं रहा था। इनके यहां कंसेप्ट दूसरा है, यहां पेनल्टीज एक्ट के ऊपर दी जाती हैं, इसके परिणाम पर नहीं। बोले अगर आपने ये गलती की है, क्या गलती की है? कि आपसे कोई काम फैल गया है, आप उसे सुधार दीजिए। अर्थात बच्चे को यह याद दिलाया जाता है, अगर आपसे सामान फैल गया, दूध फैल गया, कोई बात नहीं, अब जाइए पोंछा लेके आइए, इसे साफ कीजिए। और यह साफ करने का कार्य उस बच्चे से ही कराया जाता है। यानी कि बचपन में अगर किसी व्यक्ति के जहन में यह सवार हो जाए कि मेरी गलती, अगर मैंने मैस क्रिएट किया है तो साफ भी मैं ही करूंगा, तो विचार कीजिए कि वो व्यक्ति कितना सभ्य नागरिक बनेगा। अक्सर मैं मतलब अपने सेशन के अंत में एक लाइन बोलता हूं, बड़ों का सम्मान करें, छोटों को प्यार दें, अपना व्यक्तित्व इस प्रकार से विकसित करें कि महिलाएं सुरक्षित और सम्मानित महसूस करें। तो भैया यदि ये बचपन से ही उसके जहन में डाल दी गई है तो निश्चित ही वो दिन एक दिन आ जाएगा। एक और इंटरेस्टिंग बात पता चली, बातें तो बहुत सारी थी इनके बारे में, एक और इंटरेस्टिंग बात पता चली, जापानी लोग अपने बच्चों को टीवी नहीं दिखाते। आप में से भी अगर कोई ऐसा पेरेंट्स है जो अपने बच्चों को केवल इसलिए टीवी दिखाता है कि इसका ध्यान बढ़ जाएगा, जापानियों का कारण सुनिएगा, ये बच्चों को टीवी नहीं दिखाते। और क्यों नहीं दिखाते? इनके मानना है कि टीवी के अंदर 20,000 वोल्ट्स का वोल्टेज जनरेट होता है, जो कि दिमाग के इंटीरियर लोब ऑफ ब्रेन को प्रभावित करता है, जिसकी वजह से बच्चों की सोचने समझने की क्षमता खत्म हो जाती है। इसलिए ये लोग बच्चों को टीवी नहीं दिखाते। यहां पर एक बड़ा कंसेप्ट प्रचलित है जिसमें ये बच्चों के लिए कहा करते हैं कि टीवी ऑन आइडिया का मतलब टर्न ऑफ द टीवी, टर्न ऑन द आइडिया, यानी कि टीवी बंद करिए, आइडिया को दिमाग में जन्म दीजिए। क्योंकि इनका मानना है कि टीवी से निकली हुई रेडिएशंस दिमाग के उस पटल पर पहुंचती हैं जहां से सोचने समझने की क्षमताएं खत्म होती हैं। इसलिए ये लोगों बच्चों को टीवी नहीं दिखाते। इंपॉर्टेंट है कि आप लोगों को ये बातें सोच करके जबरदस्त आनंद आना चाहिए और कुछ ऐसी बात